हिस्टीरिया से ही शुरू करते हैं। ये शब्द इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी बताई जाती हैं, प्राचीन मिस्र और ग्रीस। हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ ये माना जाता था कि एक भटकता हुआ गर्भाशय होता है, मतलब यूट्रस शरीर में घूमता है और उससे महिलाओं में अजीब अजीब से व्यवहार होने लगते हैं। सच में? भटकता गर्भाशय? जी। हिपोक्रेट्स ने भी मतलब 5वीं सदी ईसा पूर्व में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये दिखाता है कि शुरू से ही महिलाओं की सेहत, उनकी सेक्सुअलिटी, इसको लेकर समझ की काफी कमी थी। और समस्याओं को बस उनके रिप्रोडक्टिव अंगों से जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल। और इलाज क्या था? शादी कर लो, रेगुलर सेक्सुअल रिलेशन रखो, ये उस वक्त के इलाज थे। कमाल है। लेकिन ये भटकते गर्भाशय वाली सोच ये हमेशा तो नहीं रही होगी, बदली होगी ये? हाँ बिल्कुल बदली। जैसे मिडिल एजेस में पुनर्जागरण के टाइम पे इसको कभी शैतानी असर से जोड़ा गया, कभी जादू टोने से। अच्छा। फिर 17वीं सदी आई तो चार्ल्स ले पोएस, थॉमस सिडेनहैम जैसे डॉक्टर्स आए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शायद दिमाग से या इमोशनल स्टेट से जुड़ा है। तो थोड़ा बदलाव आया। थोड़ा। फिर 19वीं सदी में बड़े नाम आए, शार्को, फ्राइड। शार्को मानते थे कि ये खानदानी है, हेरिडिटरी है। वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते थे। और फ्रॉइड, उनका तो बहुत नाम है साइकोलॉजी में। हाँ, फ्राइड भी से पहले बचपन के सेक्सुअल ट्रॉमा या दमन से जोड़ा, हिस्टीरिया कन्वर्जन कहा इसे। बाद में उन्होंने इसमें सेक्सुअल फैंटेसीज को भी शामिल किया और ये भी कहा कि ये सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी हो सकता है। पुरुषों में भी? ये तो नई बात है। और इसके लक्षण क्या-क्या माने जाते थे? मैंने सुना है कि लिस्ट बहुत लंबी थी। अरे बहुत लंबी, मतलब सांस लेने में तकलीफ, बेहोश हो जाना, शरीर का कोई हिस्सा काम न करना जैसे लकवा मार गया हो, दर्द होना, ऐंठन, दौरे पड़ना, चीजें भूल जाना, बोल ना पाना, मतलब बहुत कुछ था। आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ है? हाँ, एक जिक्र मिलता है योशा अपस्मार का। वो भी कुछ ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल लक्षणों से जुड़ा है जो खास तौर पर महिलाओं में देखे जाते थे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस तरह के डायग्नोसिस का मतलब हिस्टीरिया कहने का असर क्या हुआ? यही सबसे जरूरी सवाल है। कई बार हुआ ये कि हिस्टीरिया का ठप्पा लगाकर महिलाओं की असली हेल्थ प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। हाँ, या फिर उनकी भावनाओं, उनके व्यवहार को कंट्रोल करने का एक तरीका बन गया ये साफ दिखाता है कि उस वक्त मेडिकल दुनिया में मर्दों का कितना दबदबा था और उनके अपने पूर्वाग्रह कैसे काम कर रहे थे। तो फिर ये शब्द मेडिकल यूज से हटा कब? ये हटा 1980 में। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने अपनी जो DSM है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, उससे इसे हटा दिया। तो अब ये कोई वैलिड मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसकी जगह दूसरे टर्म्स हैं, जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर है या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये बताते हैं कि कैसे दिमागी तनाव या स्ट्रेस से शरीर में लक्षण पैदा हो सकते हैं। लेकिन हिस्टीरिया शब्द तो आज भी इस्तेमाल होता है। हाँ, वो बोलचाल में रह गया है। कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो, खासकर कोई महिला, तो लोग कह देते हैं हिस्टीरिया हो रही है, जो कि दिखाता है कि वो पुराना वाला बायस अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है।